Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear viewers. इस व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं लेमू का कैरेक्टर, द प्रपोजल बाय लेमू का कैरेक्टर। तो सबसे पहली बात हम लेमू के बारे में जानते हैं। लेमू एक कैरेक्टर है जो कि सो कॉल्ड हीरो ऑफ द स्टोरी, क्योंकि इसमें तीन ही कैरेक्टर होते हैं, लेमू, चबो एंड नतालिया। और इन तीनों में से देखते हैं सबसे ज़्यादा रोल जो है वो लेमो का है, क्योंकि लेमो को दोनों कैरेक्टर्स को फेस करना पड़ता है। ही हैज़ टू फेस द फादर एंड ही हैज़ टू फेस फादर्स डॉटर, आई मीन नतालिया एंड चबो। अब दोनों के साथ उसका क्या व्यवहार रहता है वो देखने की वाली बात है। ही इज़ 35 ईयर्स, पहली बात जो है, इज़ 35 ईयर्स ओल्ड, 35 ईयर्स ओल्ड, स्टिल अनमैरिड। अभी उसकी शादी नहीं हुई है, क्योंकि स्टिल अनमैरिड, 35 साल का हो गया है। ही इज़ अ लैंड ओनर। दूसरी चीज़ है, ही इज़ अ लैंड ओनर एंड अ नेबर टू चबो फैमिली। एंड देन ही इज़ वेरी टैकेटिव पर्सन। ये बात भी याद रखने वाली चीज़ है। जब वो चबो के घर आ जाता है, व्हेन ही कम्स टू चबोज, चबो थिंक्स परहैप्स ही हैज़ कम टू बारो सम मनी। और यहाँ से पता चलता है कि उसकी इमेज इस सेंस में ज़्यादा नहीं है, इस घर में उतनी बड़ी इमेज नहीं, उतना बड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं है। वो कैसे? क्योंकि आते ही चबो सोचता है परहैप्स this guy has come for asking money and I will not give even a penny to him। ये भी उसकी जो बात है, उसे पता चलता है कि चबो का कैरेक्टर, चबो के बारे में लेमो के बारे में चबोस क्या सोचते हैं। ठीक, तो बात जब शुरू हो जाती है, चबो को पता चलता है दिस पर्सन इज गोइंग राउंड एंड राउंड टू मेक हिज प्रपोजल बिफोर हिम। तो वो आता है, उसको बेटी का हाथ मांगने आ जाता है। बट पहले ये प्रिटेंड करता है कि ये है वो है, बट एट द एंड चबो सेज कि वो शी इज़ अ लाउसी कैट। अगर आप यहाँ आए हैं तो मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। तो उसके बाद दूसरा सीन जो शुरू होता है लेमो का, वो होता है शुरू नतालिया से। अब नतालिया जब आ जाती है तो उसकी ट्रिवियलिटी, यानी हर इनर कम्स ऑन द सरफेस लेवल। एंड लेमो का भी वही हाल होता है। लेमो फ्रॉम द वन साइड ऑफ द क्वीन, लेमो डज द सेम एज नतालिया डज। दोनों सेम सी फीलिंग्स रखते हैं। पहली बात, वो झगड़ते हैं ऑक्सन मीडोज पे, वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है उनकी मेंटालिटी। इज दिस मैच गोइंग टू बी परफेक्ट मैच और नॉट? एंड ये रीडर्स पे एक इनडेलेबल मार्क छोड़ देता है, इनके माइंड्स पे एक इनडेलेबल मार्क छोड़ देता है कि कैन अ कपल हु आर एक्चुअली फाइटिंग ओवर trivial things, they're trifling over tiny things, can it be? It may be a big issue as well. Oxen meadows for them is a very big issue, but marriage is the biggest issue. They should have evaded this issue, and then they could take it up some other day. Maybe writer is trying to give a message that sometimes these issues become more vulnerable to marriage, so it's better to let the boy and the girl discuss all these things, so that their mentality is once again, their minds are washed before they go into wedlock. ये भी हो सकता है, but the thing that I feel, their triviality is reflected. They are not so sober, they are not so sagacious. Why? Because they avoid the biggest issue, that's the marriage. Okay, in the beginning it comes to know that Natalia does not know that Lemo has come for marriage, but when she calls him back
and they know each other in terms of marriage proposal, then they start fighting over the breeds of dog. So again, they cannot stand. They cannot stand by the right side of life. They can just take always these little issues. तो ये भी इसका जो चबो होता है, ये लेमो होता है, for me he's an egg-headed person, a block-headed person. He is not able to control his emotions. He's not able to control his triviality, his sullenness and snobbishness, and the snobbery. He is not able to control all these. His emotions get precipitated whenever they are being pricked or clipped. So he's a kind of flat character. If you we go through English way of analyzing characters, it is perhaps in 15th century that mm, these characters were divided into two types. So far fiction is concerned, in which there are two types of characters: the flat character and the round character. Round character means one who moves anytime, but this person does not move. He is fixed to one plan, that something belongs to him. He does not change. There's no change goes inside him, or he doesn't go through any change in personality or in bent of mind or his thoughts. He is not transformed in any way, so cannot be said he is a round character. So he is a kind of flat character. This is all about Lamo. Inshallah, tomorrow we'll be talking about Shabo. That was the last lecture about the prose. Then we'll be talking about grammar and language work. Thank you very much.